जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजु, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीनबंधु हैं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे सठ मन, तू कपट और जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुदन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वहाँ गए जहाँ जगत के पावन करने वाली गंगा जी थी। तो विश्वामित्र जी ने गंगा कैसे आई पृथ्वी पर, सारी कथा जो है सुनाए। तो कथा सुनने के बाद सब लोग उसमें स्नान किया। तब प्रभु ऋषि न समेत न आए, अविविध दान मई देवनि पाए। ब्राह्मणों को दान भी दिए स्नान करने के बाद जो है। और वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। पूरे रम हरि हरसि चले मुनि वृंद साया, अबेगी विदेह नगर नियर आया। तुरंत जनकपुर नियर आ गया, नजदीक हो गया। वहाँ से जब चले गंगा स्नान करके, तो पूरे रंभता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। जनकपुर की जो देखे तो उससे हर्ष हुआ इनको कि बहुत अच्छा जगह है। जय बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री रामचंद्र ने जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बबलिया, कुएं, नदी, तालाब हैं जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुंजत मंजो मत रस भृंगा, अकुंजत कल बहु बरन विहंगा। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं और रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बान बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्वत, सोहत चहु पूरे चहुपास। नगर के चारों पुष्प वाटिका है, उस तरह के पौधे लगे हुए हैं जो फूलते हैं, फलते हैं और शोभा देते हैं। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ लोभाई। नगर का वर्णन करते नहीं बन रहा है,
जिधर जो है दृष्टि जाती है उधर मन जो है लुभा जाता है इसकी सुंदरता को देखकर। चारु बजारो विचित्र अंबारी, अमनिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन दसमाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं को लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची हुई रहती हैं। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जानुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनुपम जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है अर्थात महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों का शोभा रोक रखा है। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भात। असिये निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। उज्ज्वल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने का सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, अशुभ भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिसमें वज्र के समान मजबूत हीरो से चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथी के रहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़साले और जो है गजसाले हैं।
सुर सचिव सेनप बहुतेरे नृपगिरह सरिस सदन सब खेरे। राजा का जैसा घर है वैसा ही सबके घर वैसे बने हुए हैं। देखी अनुपम एक और आई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर वह जहाँ सब प्रकार के सुभिष्टे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, सदाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनि के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी को जब यह समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उनसे मिलने के लिए वो चले। तो संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुरु ज्ञात। अचल मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही बात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के लोगों के साथ लिए और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणामो चरण धरि माथा, दिन्हयसी मुदित मुनिनाथा। विप्रवृंद सब सादर वंदे, जानी भाग बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न करी बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे। वे फुलवारी देखने के लिए गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर आस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। सब जब रघुनाथ जी आए तो सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता।
मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए। देह की सुधि बुद्धि रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी नृपो करी विवेक धरु धीर। अबोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद वाणी से, गंभीर वाणी से कहा कि कहूँ नाथ सुंदर दौ बालक। मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्मजु निगम नेति कही गावा। उभय बेश धरी की सोयावा। अच्छा कि कौन है? कोई राजा राजकुल के हैं या किसी मुनि कुल के हैं, या ब्रह्म जो है वही जो है जुगल उभय वेश धर करके आया है। कौन है ये लोग? कहूँ नाथ सुंदर दौ बालक। मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्मजु निगम नेति कही गावा। उभय बेश धरी की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा। थकित हो तजिमी चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नृपनीका। वचन तुम्हारा न होई अलीका। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्काई राम सुनि बानी। राम लखन दौ बंधु बर रूपशील बल धाम। अमख राखे सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। ये राम लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ रूप और शील बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कराऊ। कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता। आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी। कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु। ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाऊ। पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु। चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ बासुल दिन भुआला।
एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ ले जा करके इनको ठहराएं। ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, अब बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुसुकाई। लक्ष्मण जी का विचार था कि जरा जनकपुर को देखाएं, लेकिन वो कहते नहीं हैं, जय मन ही मन मुस्का रहे हैं। राम अनुजा मन की गति जानी, भगत बक्षलता ये हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहीं। जो राउर आय सुमय पाव, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कृष्ण राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाई देखी आवहु नगरो, सुख निधान दो भाई। अकरहु सुफल सबके नयनन, सुंदर बदन दिखाई। अरे जाई देखी आवहु नगरो, सुख निधान दो भाव। अकरहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परी कर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनु अनुहारत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरुलोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवई चिताही चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रिकुटी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, रोचक कुंचित केश। अनख सिक सुंदर बंधु दौ, शोभा सकल सुदेश। देखन नागर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई।
ज्योति भवन जरोखनि लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभायसी कहूँ सुनियति नाही। विष्णुचारी भुज विदु मुखचारी, अबिकट बेश मुख पंचपुरारी। अपर देव अस को न आई, यह छवि सखी पट तरी जाही। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारही, कोटि कोटि शतकाम। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोहय रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल नहीं के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनर अजीर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मरीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेस बर काछे, करसर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नामु राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मख, सुनि हरषि सब नारी। देखी राम छवि को एक कई, जोग जान की यह बरुआई। जो सखी नहीं देख नर नाऊ, पन परिहरि हठी करिय विबाहु। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। को कह जो भल अहि विधाता, तब कहाँ सुनिय उचित फल दाता। तो जान की मिली बरेहु, नाही नयली यहाँ संदेहु। जो विधि बसयस बनय संजोगु, तो कृत कृत होई सब लोगु।